एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम करेंगे अभी फोर्थ क्लास का जो केवीएस में आपके जो इस बार राइटर पूछने स्टार्ट हो गए हैं। आज का जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों को पता होगा कि फिफ्थ क्लास में आपके जो राइटर हैं राख की रस्सी से पूछे गए हैं कि राख की रस्सी का जो राइटर कौन था। तो अब जो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें राइटर भी पूछे जाएंगे और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो शुरू करेंगे हम अपने जो फोर्थ क्लास के राइटर हैं और इसे हम बहुत जल्दी अपना 5 मिनट के अंदर सारे राइटर्स आपको याद हो जाएंगे। एक ट्रिक के उससे हम देखने वाले हैं कि जल्दी जल्दी से हमें याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फर्स्ट है जो हमारा चैप्टर है फोर्थ क्लास में मन के भोले भाले बादल, तो उसके जो लेखक हैं यहाँ पे कल्पना नाथ सिंह जी हैं। तो अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि ये जो बादल हैं कितने भोले भाले हैं, कहीं पे भी बरस जाते हैं। तो क्या है, बादल कैसे हैं, बहुत भोले भाले हैं। आपको देखने भी लगता होगा कि सॉफ्ट जैसे लगते हैं, कॉटन जैसे रहता है ना इनका जो टेक्सचर रहता है। तो कितने भोले भाले हैं, कितने क्यूट से हैं। तो मतलब आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि कल्पना कीजिए, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि कितने भोले भाले बादल हैं। कि फिर उसके बाद है कैसा सवाल कैसा जवाब। तो गाइस इसका जो राइटर है वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है हमारा किरमिच की गेंद। तो ये किसने दिया हुआ है, शांता कुमारी जैन ने। तो आप सब लोगों ने ये जोक सुने होंगे, शांता और बंता वाले जोक जो पहले आते थे। तो वो क्या थे कि इतने हिलेरियस होते थे कि इतने जो जोक होते थे उन्हें सुन के इतनी इतनी हंसी आती थी कि हमारी आंखें क्या हो जाती थी, मिच जाती थी, मतलब बंद हो जाना। तो आपका जो लोकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, आंखें मिच जाना। तो कैसी थी, किरमिच। किरमिच की गेंद किसकी है, शांता कुमारी जैन की। फिर नेक्स्ट है हमारा पापा जब बच्चे थे। तो पापा जो बच्चे थे आपको स्टोरी पता होगी, उसमें क्या होता है, पापा कभी कहते हैं कि मैं आइसक्रीम वाला बनना चाहता हूँ, कभी वो स्टेशन मास्टर बनने के लिए कहते हैं, मतलब बार बार वो अपना चेंज करते रहते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो कैसे थे पापा का, कैसे डिसीजन थे, बड़े रिस्क वाले थे। तो आप इसे कैसे कर लेंगे, रिस्किंग से इसे याद रख लेंगे कि पापा के जो डिसीजन थे वो कैसे थे, बड़े रिस्की थे। कभी वो कुछ बनना चाह रहे थे, कभी वो कुछ बनना चाह रहे थे। तो और जो दोस्त की पोशाक है इसमें नहीं दिया हुआ है राइटर। नेक्स्ट है नाव बनाओ। तो हरि कृष्ण दास गुप्ता जी इसके राइटर हैं। तो उसे कैसे याद करेंगे, हरि और कृष्ण का नाम अगर आप लेते रहोगे तो आपकी नाव पार हो जाएगी। अगर हरि कृष्ण का आप नाम लेते रहेंगे तो क्या होगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हमने तो पढ़ा भी नहीं था लेकिन फिर भी हमारा केवीएस निकल गया। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे सुने हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लास्ट टाइम पढ़ा हो गया। तो क्या है, हरे कृष्ण का नाम लिया और उनकी जो नाव है वो पार हो गई। नेक्स्ट जो है वो है दान का हिसाब। तो दान के हिसाब के जो राइटर हैं वो है सुकुमार रॉय। तो इससे क्या क्या से आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई दान के हिसाब में आपको पता है एक राजा होता है और तो जो राजा होगा उसका एक राजकुमार भी होगा। तो कौन, सुकुमार जो है उसका राजकुमार जो है उसके दान का हिसाब लेने आ गया है कि जो उसका राजकुमार है सुकुमार अब आके दान का हिसाब लेगा कि क्या कितना कितना दान कर दिया और कितना नहीं किया है। जैसे आपको पता होगा उसमें वो दान करता है एक साधु को, अब उसका जो राजकुमार है वो आ गया है, वो हिसाब लेगा अपने जो अपने डैडी हैं उनसे, अपने जो पिताजी हैं राजा हैं उनसे वो हिसाब लेगा। नेक्स्ट जो है हमारा है 8 चैप्टर है कौन। तो इसमें कोई जैसे नोक कर रहा है कौन, तो उधर से आवाज़ आ रही है सोहनलाल द्विवेदी आया है। कैसे आप लगा सकते हैं गाइस, बहुत मतलब ये है सिर्फ इसलिए है कि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो अगर कोई पूछे कौन आया है तो आप क्या कहेंगे, सोहनलाल द्विवेदी जी आए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता की ओर क्या है, जैसे आपको पता होगा कि जो है सुभद्र सेन जो है गुप्ता, ये काफ़ी बहुत नामा हुआ मतलब माना हुआ नाम है उस टाइम का। सुभद्र कुमार सेन उस टाइम पे स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने लिखा है और आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। वरना अदरवाइज़ कुछ अगर मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम है। तो सुभद्र कुमार सेन जो है इन्होंने स्वतंत्रता के टाइम पे भी बहुत सारी इनके नाम, इनके ये चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने की हैं, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी थप रोटी थप दाल। थप रोटी थप दाल में क्या है, रेखा जैन जी ने लिखा है। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि किसी की जो मम्मी है रेखा जी, वो उसे कह रही हैं कि रोटी थपले दाल थपले टाइम हो गया है। तो मतलब कहते हैं ना कई बार बहुत सारे लोग किसी की मतलब बिजी हो या घर पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उसकी किसी की मम्मी अपने बच्चों से हेल्प ले लेती है, कैसे कह देती है फटाक से, रोटी थपले दाल थपले। तो ऐसे हम कर लेंगे। नेक्स्ट है पढ़ाकू की सूझ। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो आप इसे पढ़ाकू की सूझ, सूझ से आप लगा सकते हैं कि बहुत तार्किक बुद्धि वाला इंसान, कोई पढ़ाकू अच्छा इंसान, वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। कैसे हैं, पढ़ाकू और सूझ वाले इंसान हैं। और ये दोनों के इसमें राइटर हैं नहीं, सुनीता की पहिया वाली कुर्सी और हुदूद का। लास्ट है मुफ्ती मुफ्त। मुफ्ती मुफ्त में क्या है, आप जैसे अलंकार में होता है ना मुफ्त,
मुफ्त, माँ, ममता, माँ। तो इसमें आप अलंकार ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। और ये कहाँ की है, ये गुजरात की लोक कथा है। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। और एक बार फिर से हम जल्दी से फटाफट एक रिवाइज मार लेते हैं। इसमें क्या है कि कल्पना कीजिए कि ये जो बादल हैं कितने भोले भाले हैं, क्योंकि कॉटन जैसे सॉफ्ट हैं, कितने भोले भाले हैं। फिर उसके बाद आती है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद में क्या है कि संता बंता के जो आपने सुने होंगे, उन्हें सुनते सुनते क्या होती हैं, हमारी आंखें मिच जाती हैं, इतने ज़्यादा हिलेरियस होते हैं। फिर पापा क्या है कि पापा बार बार अपना जो डिसीजन है वो क्या कर रहे हैं, बदले जा रहे हैं। तो पापा का जो वो है कि पापा क्या बनना चाहते हैं, जब वो बच्चे थे तो वो क्या बनना चाहते थे, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया था उनका, बार बार वो जो बदल रहे थे। फिर नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें क्या कि अगर आप हरि और कृष्णा का नाम लेंगे तो आपकी नाव पार हो जाएगी। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि फिर उसके बाद है दान का हिसाब। और दान के हिसाब में क्या है कि जो सुकुमार है, उसका जो राजा का बेटा है कुमार, वो आएगा दान का हिसाब लेगा। अगर कोई आवाज़ लगाएगा कौन है, तो हम क्या कहेंगे, सोहन लाल जी हैं। कौन है दरवाजे पे, सोहन लाल जी हैं। स्वतंत्रता की ओर में आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत बड़ी वो थी राइटर। आप में क्या, सुभद्रा सेन लेना है। सुभद्रा सेन अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने स्वतंत्रता टाइम के भी इनके बहुत सारे वो हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं स्वतंत्रता की ओर। और यहाँ पे क्या है कि मम्मी को काम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो अब वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि जल्दी से थप रोटी थप दाल, जल्दी जल्दी से दाल बनवा दे, जल्दी जल्दी से रोटियां बनवा दे। फिर उसके बाद है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कैसे हैं कि बहुत ही तार्किक सूझ वाले और पढ़ाकू टाइप वाले हैं, तभी तो वो आज इतने बड़े राइटर, मतलब इतने बड़े राइटर बन पाए थे। तो कौन है ये, रामधारी सिंह दिनकर। लास्ट आपका मुफ्त मुफ्त है, तो इसमें क्या है, माँ माँ माँ, यानी कि अलंकार माँ माँ करके ममता तक हम पहुँच जाएंगे। Guys, I hope you like this video. If you like this video, please do like and subscribe. Thank you so much.